बवाना दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले डिपो के सामने जो बैठे लोग हैं ये कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो सुबह सवेरे आपकी गलियों में पहुंचते हैं और एक गाड़ी का सायरन बजाते हैं और उस सायरन की आवाज़ सुनकर आपको पता लगता है कि कूड़े की गाड़ी आई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक कंपनी इनका लगातार शोषण कर रही है। जब भी इस मामले को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ दबा दी जाती है और उन्हें झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जयदीप जी, क्या हुआ बताइए। सर, मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 5 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आज हमें कौन सी कंपनी है, क्या नाम है? IPMSW और ये MCD की गाड़ी चलाते हैं जी, कूड़ा कचरा उठाते हैं और 5 साल से नौकरी कर रहे हैं जी। 5 साल से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बस सिवाय अगर जो चक्कर मार देंगे, एक चक्कर के हमें 300 रुपये देते हैं ये। एक जो चक्कर लगेगा ठीक है, नहीं तो कोई पैसा नहीं है हमारे लिए। तो कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सैलरी की बात हुई थी आप लोगों की? सैलरी तो ये कितनी बार हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया तो ये बोलते हैं बस तुम्हारा आश्वासन देते हैं झूठा कि भाई हाँ तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। ये हर बार यही कहते हैं। 5 साल से यही करते आ रहे हैं जी। अब कितने पैसे रुके हुए हैं, क्या मामला? अब हमारी पूरे महीने की सैलरी है। पैसे की बात। संदीप जी, आज PCR पे कॉल की तो क्या हुआ दिल्ली पुलिस की तरफ से? कुछ नहीं भी आए सर, अपना बातचीत भीतर कर अपना चले गए, सेटलमेंट करके हमारा कोई सुलझा नहीं है। जो भी बात का हमारा फैसला था वो ऐसे ही चले गए बिना कुछ करे। कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं सर। तो क्या क्या बेनिफिट दिया कंपनी ने? कुछ भी नहीं दे रही बेनिफिट, तो कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ कूड़े के काम में सर एक बात बताओ, हमारे कोई बीमारी हो गई तो मैं हम तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, रोड पे चलते हैं बताओ तो इंश्योरेंस है? कैसे क्या करेंगे फिर? कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। पर हमारा दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाली ये प्राइवेट कंपनी जिसका नाम IPMSW SPL है, इसी के अधीन ये ड्राइवर काम करते हैं। लेकिन ये कंपनी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर इन लोगों का लगातार शोषण कर रही है। आपको जानकारी दे दें, इस कंपनी में काम करने वाले ड्राइवरों का ना तो कोई इंश्योरेंस है और ना ही कोई PF है और ना ही कोई मेडिकल सुविधा मिल रही है। यदि इनकी गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके ये खुद जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर काम करने वाले ड्राइवरों ने बताया कि 300 रुपये के हिसाब से इन्हें प्रति चक्कर मिलता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ना तो इन्हें वेतन मिला है और ना ही इन्हें गाड़ी पर जाने दिया जा रहा है। मोहम्मद जाहिद जी, क्या समस्या आ रही है बताइए, और कौन सी कंपनी में काम करते हैं? हम IPMSW की कंपनी में काम करते हैं, MCD में जी। ठीक है, मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी में, जिस टाइम से कंपनी है। और जब से लेके अब तक, जब कंपनी में लगा था उन्होंने बोला कुछ दिन चलाओ हम ID बना देंगे। जब से अब तक करते करते 5 साल हो गए। इन्होंने जब भी हम हड़ताल करते हैं, खड़ी करते हैं गाड़ी, यही कहते हैं कि 10-15 दिन का टाइम दो, हम कर देंगे। ऐसे करते करते आज 5 साल बीत गए। आज हमने गाड़ी खड़ी करी कि नहीं हमें ID बनवानी है। साफ सीधी बात, हमें बहुत हो गए क्योंकि रोड पे गाड़ी चलाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये हमारे पैसे काट लेते हैं। अभी 2 बंदे से एक्सीडेंट हो चुका, बंदा मर गया है। अब ये कहते हैं कि तुम अपने आप भुगतान करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है? गाड़ियों का इंश्योरेंस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप करो। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, आप लोगों का इंश्योरेंस किया था? कुछ नहीं करा हम लोग का बस यही कहते हैं कि करवा देंगे इन्होंने। और ये हमें कह रहे हैं आयुष्मान, ये हमारा आयुष्मान कार्ड बनवा के सोचते हैं कि इसी से तुमको इलाज हो जाएगा। हम फ्री वाला, वो तो सरकार है, ये इन कंपनी ने क्या दिया? कंपनी ने कुछ आयुष्मान तो कार्ड तो कोई भी जाकर सेवर कभी से बनवा सकता है। ठीक है, ये हमें 5 साल से टरकाए जा रहे हैं कि हाँ कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी अतुल सर आए, हमारे जो HR हेड है, उन्होंने सीधा आके अंदर क्या बोला, तो बाहर निकालो, गाली पकड़े। हाँ, गाली गलौज कर। हम लोग अंदर बैठे हुए थे शांति से चुपचाप। 4 यहाँ के बवाने के जो मेन आदमी है वे भी आए, वे भी गाली गलौज कर रहे थे। और हमें गेट से सबको बाहर निकाल दिया गाली गलौज करके, और फोन भी तोड़ दिया हमारा एक बंदे का। अशोक जी, क्या है पूरा मामला बताइए। प्रॉब्लम जी यही है, ID के चक्कर में कौन सी कंपनी है? दे रखा है 5 सालों से कि इस बारी रुक जाओ, उस बारी रुक जाओ। ना तो हमारे पास ID है, ना हमारे पास इंश्योरेंस है, ना हमारे पास SIPF है। ये कोई सुविधा ही नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा ही नहीं है। ये दिलासा देते हैं, हर साल दिलासा देते हैं। हमें दिवाली में दिलासा दिया था आपका इंश्योरेंस हो जाएगा।
आपका आईडी क्या क्या कहते हैं, आईडी का हम प्रोसेस हमने कर रखा है ऊपर, कोई उस पर जवाबी का ये समझ लो कोई कार्रवाई नहीं हमारी किसी भी चीज़ पे। हम इनसे कहते हैं कि हमें अपने हेड से बात करने दीजिए, ये अपने हेड को भी नहीं बुलाते, जो यहाँ हमारे एरिया के हेड है उन्हें भी नहीं बुलाते। ये आप लोग कभी गए कंपनी में? हाँ, जाते रहते हैं जी। क्या जवाब मिलता कंपनी से? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करने को राजी होता है। हम तो जैसे गली के कुत्ते होते हैं, अभी जैसे भगा दिया गली के कुत्तों की तरह, वैसे ही हर जगह यही हाल हमारा कंपनी में हमारा। यदि इस बात को लेकर ये आवाज़ उठाते हैं तो कंपनी में मौजूद लोग इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि गालियाँ तक दे देते हैं। इस मामले को लेकर आज ड्राइवरों ने हड़ताल की और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद पीसीआर टीम तो मौके पर पहुंची, लेकिन थाने से कोई भी पुलिसकर्मी इनके पास नहीं पहुंचा। वहीं बात की जाए दिल्ली नगर निगम और कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने जब टेंडर साइन किया होगा तो तमाम शर्तें मजदूरों के हित के भी लिखी होंगी, लेकिन वे शर्तें मजदूरों को नहीं मिल रही हैं, जिसका खामियाजा वहाँ पर काम करने वाले मजदूर पिछले कुछ सालों से भुगत रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेखा गुप्ता सरकार इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, या फिर गरीब मजदूर लोगों का इसी तरह ये प्राइवेट कंपनियां शोषण करती रहेंगी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।